इससे ये सिद्ध होता है कि वर्तमान सरकार दम में है, अभिमान में है कि हम चाहे जो कर सकते हैं। और संवेदनहीनता आज के कार्यक्रम में दिखी। मैं तो मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव से मांग करूंगा कि आज जो बांगड़ महाविद्यालय प्रांगण में जो ये कार्यक्रम हुआ और विद्यार्थियों को डिस्टर्ब किया गया, क्या सरकार उसकी जांच करवाएगी और जांच करवा करके दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। राजस्थान सरकार का 1 साल पूर्ण होने पर डीडवाना जिला मुख्यालय पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी पधारे। राजकीय बांगड़ महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें सरकार द्वारा 1 वर्ष में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया गया। प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने इस दौरान पंचगौरम का भी शुभारंभ किया। आपको बता दें, 1 वर्ष पूर्ण होने पर जिला मुख्यालय डीडवाना पर 5 दिन का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पहले दिन हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, दूसरे दिन प्रभारी मंत्री डीडवाना दौरे पर रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री प्रेस से भी रूबरू हुए। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने 1 साल की विकास यात्रा पर क्या क्या कहा। पूरे होने पे भजनलाल जी ने आज अजमेर के कायड में किसान सम्मेलन का, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी तरह से पूरे जिलों के अंदर सभी प्रभारी मंत्री किसानों के जो भी हमने 1 साल में काम किया उनके लिए, किसानों के बीच में उनको अनुदान की जो राशि दी गई, ये सारी चीजें उसी के तहत ही आज आप लोगों को बुलाया गया है। आज लगभग 70 लाख किसानों को जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 6 वर्षों से भारत के अंदर किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए देते थे। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, हमारे संकल्प पत्र में जो वादे किए थे कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए जो 6,000 रुपए केंद्र से मिलते थे, 6,000 रुपए हमारी सरकार भी देगी। उसमें पहले वर्ष में हमें 2,000 रुपए देना था। 1,000 की किस्त हमने जुलाई के महीने में दे दी थी और आज 13 तारीख को 1,000 की किस्त आज हमने और दी है। ऐसे करते हुए हम आने वाले इन 4 सालों में 6,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, 6,000 रुपए केंद्र सरकार से मिलेंगे। टोटल 12,000 रुपए देने का काम हमारी सरकार ने जो संकल्प पत्र में किया था वो किया। इसके साथ साथ और बहुत सी योजनाएं पशुपालकों को भी, तो लगभग 200 करोड़ रुपए का 5 रुपए लीटर दूध का जो अनुदान के लिए आज हमारी सरकार ने खाते में डाले हैं। 20,000 गो पालकों के बीमा के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने जो बीमा चालू किया था, पिछले 5 साल के अंदर समय पे किसानों के पशुओं का बीमा नहीं करा पाते थे। बाकी आज हमारी सरकार ने लगभग 20 लाख से ज्यादा पशुपालकों के पशुओं का बीमा के लिए, जिसके अंदर पूरे के पूरे पैसे राज्य सरकार जो बीमा राशि का जो भी होगा राज्य सरकार भुगतेगी। 15,000 किसानों को 16 पंप पे तो लगभग 300 करोड़ रुपए का अनुदान आज हमारी सरकार ने दिया है और लगभग 14,200 किसानों को फार्म पॉन्ड पाइपलाइन, उनके लिए भी लगभग 96 करोड़ रुपए आज अनुदान के रूप में डाले हैं। कृषि के अंदर जो भी छात्राएं अध्ययन कर रही है, लगभग 10,000 छात्राओं को 22 करोड़ रुपए, लगभग 15,000 रुपए हर छात्र डाले, जिससे वो एग्रीकल्चर में नवाचार करे, मेहनत करे, पढ़े, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाने का जो मोदी जी का जो महत्वपूर्ण विजन है कि उसमें उनकी भागीदारी महिलाओं के लिए लगभग 8,100 रोजगार संयंत्रों के लिए 80 करोड़ रुपए का आज अनुदान डाला है। और गौशालाओं के लिए भी 100 से ज्यादा लगभग गोकास्ट, क्योंकि स्वावलंबन बने गौशाला है, आत्मनिर्भर बने, उनके लिए उनके जो भी उत्पाद जो होते हैं, चाहे दूध हो या हमारा उनके गोबर के लिए गोकास्ट बना के उसका सदुपयोग, इसके लिए भी लगभग 100 गौशालाओं के आज गोकास्ट के लिए यही वितरण किए। 1 लाख रुपए तक का ब्याज 20,000 किसानों को देंगे, जिसके अंदर ब्याज मुक्त ऋण 1 लाख तक का, कोई जैसे केसीसी देते हैं जिनके अंदर 4% हम ब्याज लेते हैं। किसानों का जो सहकारिता में जो लोन देते हैं उसके अंदर बगैर ब्याज के लोन देते हैं, उसी तरह से
किसानों के जो पशुपालक है उनके लिए भी हमने 1 लाख तक का बगैर ब्याज के लोन देने का हमने काम किया, जिससे पशुपालक आत्मनिर्भर बन सके। ऐसी बहुत सी योजनाओं का आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनका कार्यक्रम के अंदर सबको अनुदान बांटा है। आज 1000 दूध संकलन केंद्र के भी हमने उद्घाटन किए हैं। 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स के ऊँट संरक्षण विकास के लिए भी नई योजना लेके आए हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना भी चालू करी है। और सबसे बड़ी चीज है, इन 4 दिनों में कल हमारा युवा महोत्सव सम्मेलन था। युवाओं को रोजगार देने के लिए कल हमने हमारी सरकार ने लगभग 65,000 नए पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। 50,000 से ज्यादा युवाओं को हमने अब तक नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय किया था कि 4 लाख युवाओं को हम इन 5 सालों में रोजगार देंगे। जब विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो विपक्ष के सदस्यों ने इस पे हंसी उड़ाई थी कि टोटल सरकारी नौकरी 8 लाख है तो 4 लाख को कैसे नौकरी दे देंगे। बाकी हमारे मुख्यमंत्री ने तब भी कहा था कि आप देखते जाओ हम क्या करते हैं। जिस तरह से पिछली सरकार 1 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, और जो रोजगार दिया, जो एग्जाम उन्होंने कराए, लगभग 17 से ज्यादा एग्जामों के अंदर उनकी पेपर लीक हुए, उन एग्जामों को निरस्त करना पड़ा। कई एग्जामों के जांच चल रही है और हमने संकल्प पत्र में वादा किया था कि जिन्होंने भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वो से जिसमें दोषी थे उनको हमारी सरकार ने उनको जेल में भी डाला है, आगे भी जांच कर रहे हैं। अब हमारी सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि जितने भी अभी 3 से 4 एग्जाम हो चुके उनके अंदर कहीं भी चीटी भी नहीं रह सकी। बिल्कुल पारदर्शिता से हमने एग्जाम संचालित किए। और आगे जो भी बच्चा तैयारी करता है, मेहनत करता है, उसको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा एग्जाम देने के लिए एलिजिबल रखता हूँ। सारा कैलेंडर हमारी सरकार जारी कर दी है और उसकी जिस दिन एग्जाम होगा उसका रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट के साथ साथ उसको हम नियुक्ति कब देंगे, ये सारी चीजें उसको प्रेम रहेगा तो उस हिसाब से बच्चा मेंटली प्रिपेयर रहेगा। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष रूप से 6 लाख से ज्यादा इन 5 सालों में रोजगार, ये तो सरकारी नौकरी है। हो सकता है कि जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी जो काम कर रहे हैं, 4 लाख में इसकी संख्या और आगे बढ़ने की संभावना। जो भी पद खाली होते जा रहे हैं, जो भी हम डीपीसी करते जा रहे हैं, तुरंत उनके ऊपर डायरेक्शन दे दिया है कि तुरंत उनके आप गणना करके कितने पदों की हमें वापस निकालें, तुरंत हम निकाल रहे हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से 6 लाख बच्चों को रोजगार देने का जो लक्ष्य दिया, उसके तहत सबसे बड़ा काम हमारी सरकार ने राइजिंग राजस्थान समिट, जो इन्वेस्टमेंट समिट का जो आयोजन किया। पिछली सरकारों ने एक इसको फॉर्मेलिटी के रूप में करते थे, उसको एक मिशन नहीं लेते थे, मिशन के रूप में काम नहीं करते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन 8 महीनों में बैठ के सबसे पहले कहा कि जब तक राजस्थान समृद्ध नहीं होगा, जब तक यहाँ पे बाहर से इन्वेस्ट नहीं होगा या इंडस्ट्री नहीं लगेगी एग्रीकल्चर के साथ साथ बगैर इनको की धीरे धीरे कई हमारे युवा प्लान करते हुए शहरों में जा रहे हैं, तो क्यों न हर जिले के अंदर ही हम कहीं ना कहीं जो उसका उत्पाद है जिसमें उसमें खूबी वो जिले के अंदर ही हम इंडस्ट्री बनाए। यहाँ भी लगभग कितने एमओयू हुए? 395 कितने करोड़ के? 3800 करोड़ रुपए के। जैसे हमारे यहाँ डीडौना जिले में भी एमओयू, ऐसे टोटल करके अगर हम प्रदेश की बात करें 33 लाख करोड़ से ज्यादा हमारी सरकार ने। बाहर हमारे मुख्यमंत्री जी विदेशों में भी गए, देश के राज्यों में भी गए, वहां प्री समिट की सभी मंत्रियों को भी जगह जगह भेजा, हर अधिकारियों को जो बाहर से जो इन्वेस्टर आते उनके साथ में अटैच किया, विदेशों में अधिकारियों को भेजा। और सबने हमने ऐसा वातावरण बनाया कि हम आपके लिए राजस्थान की धरती आपके स्वागत लिए खड़ी है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, यहाँ पे आपको जो भी दिक्कत है, जो भी सुविधा होगी हमारी सरकार देगी। इसी के तहत लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के हमारे यहाँ एमओयू है। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने विजन दिया है, क्योंकि हर साल इसका रिव्यू करेंगे। हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस के रूप में मनाएंगे। जो हमारे प्रवासी भाई जो राजस्थान में का जो टैलेंट था, यहीं से अगर मैं डीडवाना की बात करूं, यहाँ से भी बहुत से हमारे प्रवासी बाहर जाके राजस्थान का नाम रोशन किया, तो क्यों ना वो एनर्जी यहाँ पे लगे, वो पैसा राजस्थान में लगे, तो राजस्थान की माटी में लगे, तो लोगों को रोजगार मिले। लोगों ने विश्वास भी दिलाया और पूर्ण विश्वास है कि जो 6 लाख का जो टारगेट दिया वो भी 5 सालों के अंदर देंगे। हमारा लक्ष्य है कि यहाँ पे किसान का भला हो, हमारे युवाओं का भला हो, महिलाओं का भला हो। महिलाओं के लिए भी कल हमारी सरकार
सम्मेलन हर जिले पे करेगी। कल हमारे मुख्यमंत्री जी उदयपुर, तो हर संभाग पे हमारा राज्य स्तरीय सम्मेलन हो रहा है और हर जिलों के अंदर जो प्रभारी मंत्री जा रहे हैं तो कल वो भी होगा। ये सारी योजनाएं हमारी सरकार लेके आई है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे पीने के पानी की योजना हो, चाहे हमारे इंडस्ट्री के लिए पानी के लिए जो योजनाएं पिछले 5 साल से अटकी हुई थी उनके ऊपर हमारी सरकार ने काम चालू कर दिया है। और जो ERCP जैसी महत्वपूर्ण योजना जिससे 21 जिलों के लिए पीने का पानी, लगभग 4 लाख हेक्टेयर सिंचाई का पानी और सबसे बड़ी इंडस्ट्री का जो पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब तक कोई भी इंडस्ट्री जहां लगती है तो वो 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे सस्ती बिजली मिले, उसको जितने भी इंडस्ट्री के अंदर जो पानी की आवश्यकता है वो पूरा मिले और लैंड मिले। हमारे पास हम बहुत सौभाग्यशाली है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य है, जमीन की सबसे ज्यादा उपलब्धता है, सस्ती जमीन है। बाकी हमारे पास 2 चीजों की कमी थी, एक तो बिजली की और एक पानी की। बिजली पे हमारी सरकार ने अब तक 26,000 मेगावाट आजादी के बाद में हमारा प्रोडक्शन था। जब से हमारी सरकार ने देखा, अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य लिया कि 26,000 के अलावा लगभग 32,000 मेगावाट बिजली का एक साथ प्रोडक्शन करेंगे और लगभग 2,25,000 करोड़ रुपए का हमारी सरकार ने अब तक भारत सरकार की नवरत्न कंपनी से हमने MOU कर लिया है। बहुत जल्दी उन पर काम भी चालू कर दिया है और हमारा लक्ष्य है कि इन आने वाले 4 सालों के अंदर ये सारे जो भी हमने MOU किए हैं ये धरातल पर उतरे, उनके बिजली में उपलब्ध हो। किसानों के लिए भी जो रात में बिजली आती थी, समय पे बिजली नहीं मिलती थी, क्वालिटी की बिजली नहीं मिलती, उसके लिए आने वाले इन 2 सालों के अंदर किसानों को दिन में बिजली देंगे। आम उपभोक्ताओं को 100% जो कहीं ना कहीं 24 घंटे की हम बात करते हैं, बाकी वो बिजली पूरे 24 घंटे नहीं मिलती थी, हम कोशिश करेंगे 24 घंटे बिजली मिले। और इंडस्ट्री के लिए जो बिजली आज लगभग 8 से 9 रुपए पड़ती है, इसको जब हमारी यहाँ पे उत्पादन बढ़ेगा तो डेफिनेटली बिजली सस्ती रहेगी। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमने विश्वास दिलाया है प्रवासी जो भी हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समिट में जो भी भागीदार बनने के लिए आए, उनको कहा कि आपको हम सस्ती दर पर बिजली देंगे। पानी की बात करें तो ERCP जो पिछले 5 सालों से सिर्फ इसलिए अटकी हुई थी कि उसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और गजेंद्र सिंह जी जो हमारे शेखावत साहब जो हमारे जल शक्ति मंत्री थे, जो जोधपुर से आते हैं, उनको श्रेय नहीं मिल जाए इसलिए लटका के रखा, क्योंकि ये योजना हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चालू करी थी। उसमें एक छोटी सी NOC थी जो मध्य प्रदेश सरकार से मिलनी थी। वहां पे भी 2018 में सरकार बदली तो वहां पे भी कांग्रेस सरकार थी, यहाँ पे भी राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार थी। चाहते तो कमलनाथ जी और अशोक की गलत मिलके तभी NOC लेके उसको धरातल पे उतार सकते थे। हमारे जल शक्ति मंत्री जी, पूर्व जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा था कि मैं 90% पैसा मैं दूंगा, बाकी आप इसको NOC दे, इसमें जो भी कमी है पेपर की पूर्ति करें, बाकी सिर्फ वो राजनीति करते रहे। हमारी सरकार आने के बाद में सबसे पहला काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी मोहन जी यादव ने बैठ के उस पर काम किया, उसकी बैठ के DPR बनाई और हम बहुत भाग्यशाली की आने वाली 17 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो टेंडर हम लगा चुके हैं उसका शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। आने वाले इन 4 सालों के अंदर और 90% पैसा भी केंद्र सरकार दे रही है। आने वाले 4 सालों के अंदर हम 21 जिले, और सबसे बड़ी जो तकलीफ है जहां हम बैठे हैं या पानी की सबसे बड़ी आवश्यकता है। दूसरी तरफ क्षेत्रीय विधायक यूनुस खान भी आज डीडोना दौरे पर रहे। उन्होंने सरकार के इस कार्यक्रम पर चुटकी लेते हुए कहा कि न रोजगार दिया, न कहीं पर एक ईंट लगाई, फिर कैसा जश्न है। आइए सुनते हैं यूनुस खान ने क्या कहा। आज डीडोना विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम रखा गया था उसका प्रांगणीय अर्थात परिसर जो है वो राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय डीडोना रखा गया और संयोगवश वहीं पर आज MSc के कम से कम 14-15 सेमेस्टर पर 117 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे। परीक्षार्थियों के और सभा जहां चल रही थी कोई फर्क नहीं था, क्योंकि एक ही परिसर था। तो इससे यह सिद्ध होता है कि वर्तमान सरकार दम्भ में है, अभिमान में है कि हम चाहे जो कर सकते हैं। और डीडोना में तो जिला प्रशासन, यहाँ जिले के प्रभारी मंत्री और पार्टी, तो मुझे नहीं लगता ये सरकार का प्रोग्राम था। ये
ये संयुक्त रूप से प्रशासन, भाजपा और राज्य सरकार का दम, इन तीनों का प्रोग्राम था, जिसमें जनता का पार्टिसिपेशन नहीं था। लेकिन संवेदनहीनता आज के कार्यक्रम में दिखी। मैं तो मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव से मांग करूंगा कि आज जो बांगड़ महाविद्यालय प्रांगण में जो ये कार्यक्रम हुआ और विद्यार्थियों को डिस्टर्ब किया गया, क्या सरकार उसकी जांच करवाएगी और जांच करवा करके दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? अगर कार्रवाई नहीं करती है, इसका मतलब इस मसले को दबाने का काम हो रहा है। इसका मतलब उनका अहंकार सरकार का कि हम चाहे जो कर सकते हैं, विद्यार्थियों की, नौजवानों की हम परवाह नहीं करते। आज भी मैं विज्ञापन पढ़ रहा था, काश 1 साल में नई वैकेंसी निकालते और आरपीएससी के अंदर पुनर्गठन करते और आरपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति करते। जिस सरकार के 12 महीने के कार्यकाल में युवाओं को रोजगार देने वाली एजेंसी का चेयरमैन नहीं, उसकी क्या उपलब्धि हो सकती है? तो मेरा तो विनम्रता के साथ माननीय भजनलाल जी को निवेदन है और मुख्य सचिव से भी आग्रह है कि इस बांगड़ महाविद्यालय परिसर में जो आज कांड हुआ उसकी जांच करवाएं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। लीग में लिप्त थे और अरेस्ट हो गए जिन्होंने नकल करके और जो एसआई बने या और कोई अधिकारी बने। मुझे लगता है कि सरकार उनको सॉफ्ट कॉरिडोर दे रही है कि उनकी जमानतें हो जाएं। निर्णय कभी कहते हैं हम जिले कम करेंगे, कभी कहते हैं हम कार्रवाई करेंगे जिन्होंने नकल करी उनके खिलाफ, कभी कहते हैं हम ये करेंगे। 12 महीने में कुछ किया तो है नहीं, आज जरूर किया डीडोना के अंदर। मैं बधाई देता हूँ मतलब जो है उन बेचारे बच्चों को जिन्होंने इतने डिस्टर्बेंस के बाद परीक्षा दी। तो उनके परिजन, स्थानीय संभ्रांत नागरिकों ने ये शिकायत की है। उस शिकायत को जनप्रतिनिधि होने के नाते आगे तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। अधिक कमाते हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि जनता को रोंद दो। वो तो कांग्रेस की आपसी फूट, कांग्रेस खुद चाहती थी कि वर्तमान सरकार 5 साल चले, जिससे 2028 में हम वापिस इस सरकार के चलते चुन के आ जाए। तो कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को हरा रहे थे, बीजेपी नहीं जीती है, कांग्रेस ने कांग्रेस को हराया है, इसलिए ये 5 सीटें आई।